तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे ये टेस्टर हो गया, तो ये टेस्टर जो है आपका लाखों करोड़ों एटम से मिलकर के बना हुआ है। यानी कि जो सबसे छोटा कण होता है इस धरती पे वो एटम होता है, उसको हम एटम बोलते हैं। और उसी के अंदर जो है आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलता है। तो इससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि चार्ज क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है आपका इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जो है ये आपका निगेटिव चार्ज होता है, इसी को हम चार्ज बोलते हैं। और ये प्रोटॉन जो है आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और ये जो है आपका न्यूट्रॉन जो है, ये जो है इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक ना। तो सबसे पहले हमको मालूम चल गया कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये निगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज है, तथा न्यूट्रॉन जो है आपका कोई भी इस पर चार्ज नहीं होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो है आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो जो आपका ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों है, नग्न आंखों से हम इसे नहीं देख पाते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत छोटा कण है, तो इसको हम देख नहीं पाते हैं कि ये मूवमेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन कि नहीं कर रहा है। लेकिन ये इतना हम समझ सकते हैं कि ये जो है साइंटिस्ट के हिसाब से बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन जो है ये आपका एनी टाइम जो है मूवमेंट करते रहता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है, प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन जो हो गया, ये जो है कंबाइंड रहता है। जैसे ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पे है, ये प्रोटॉन हो गया, ये न्यूट्रॉन हो गया। जैसे मान लीजिए आपका एक ये बॉल हो गया, और बॉल के अंदर में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, ठीक है। और इसके बाहरी कक्षा में जो है आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते रहता है, हर समय जो है ये चक्कर लगाते रहता है, घूमते रहता है, ठीक ना। तो फ्रेंड्स, आपके दिमाग में एक बात और भी आता होगा कि ये करंट क्या होता है। CURRENT, करंट, यानी ये करंट क्या होता है, आपके दिमाग में ये बात होता होगा। क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं तो करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, इसके बारे में दिमाग में जरूर आता है। तो देखिए, सबसे पहले ये करंट जो है ना फ्रेंड्स, ये करंट आपका, जैसे मैंने आपको अभी इधर बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहता है। लेकिन कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्रेंड्स, जैसे आपका ये बॉल हो गया, तो ये तो इलेक्ट्रॉन्स आपका है ही, ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बाहरी कक्षा में जो चक्कर लगाते रहता है। लेकिन मान लीजिए कोई भी कंडक्टर हो गया, वायर हो गया, मेटल हो गया, उसमें जो है ना आपका कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। यानी कि इससे अलग हट करके वो जो है आपका चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, यानी ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। यानी ये जो है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसी को हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और ये जो है आपका वोल्टेज अप्लाई करने पे, जब हम वोल्टेज देते हैं तो यही जो है आपका कंडक्टर में, वायर में, ये जो है आपका स्पीड से भागने लगते हैं, तो इसको हम करंट बोलते हैं। और यही जो है आपका करंट बनते हैं, ठीक ना। यानी जो है करंट को हम एम्पियर में मापते हैं, और एक एम्पियर जो है आपका 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड अगर मूवमेंट होते हैं। मान लीजिए कोई भी कंडक्टर है, वायर है, उससे जो है आपका इतना 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड जो है आपका पास होता है, तो उसे हम एक एम्पियर बोलते हैं। और फ्रेंड्स, जब हम वोल्टेज को अप्लाई करते हैं किसी भी कंडक्टर से या वायर से, तो जो हमारा ये इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जो घूमते थे, वो एक सीधा डायरेक्शन में घूमने लगते हैं, तो उसे ही हम करंट बोलते हैं। और करंट यानी कि जब आपका इतना करंट जो है पर सेकंड मूवमेंट होने लगता है, तो उसे हम एक एम्पियर बोलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कितने प्रकार का होता है और कौन कौन सा होता है और कैसे काम करता है, कैसे बनता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर आपका जो है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम जानते हैं। तो जैसे फ्रेंड देखिए, जैसे हम कंघी को अपने बालों में रगड़ते हैं और छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास जब हम अपने कंघी को लेके जाते हैं, तो वो जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं कागज़ के, वो जो है कंघी में सटने लगते हैं या नीचे से उठने लगते हैं। इसी को ही हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, क्योंकि उसमें एक चार्ज उत्पन्न हो जाता है कंघी में। चार्ज के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो इसे ही हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। फ्रेंड्स, हम इसे जान लेते हैं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का यूज हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो जैसा कि कोई भी डस्ट क्लीन करने वाला जो मशीन होता है, उसमें जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का ही उपयोग किया जाता है। और एयर को क्लीन करने के लिए, जैसे एयर को क्लीन करने के लिए कोई मशीन बनाया जाता है, उसमें भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है। तो अब नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं कि डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो अब हम डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी को समझ लेते हैं। तो हमारे घरों में डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी का ही यूज किया जाता है, और यह बड़े बड़े पावर प्लांट में किसी दूसरे एनर्जी से कन्वर्ट करके और जनरेट किया जाता है, जैसा कि स्टीम बॉयलर के थ्रू
पानी को गर्म करने और भाप बनाने के लिए ईंधन जलाते हैं और फिर यह भाप को टरबाइन के जरिए भेजा जाता है तथा यह ब्लेड पर घुमाता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाता है। तथा जैसा कि मैंने बताया आपको पहले ही, इस धरती पर जितना भी वस्तुएं हैं या जीव हैं, यह सभी छोटे छोटे एटम से मिल करके बने हुए हैं तथा इसी एटम के कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो रेंडमली किसी भी डायरेक्शन में घूमते रहते हैं तथा इसी इलेक्ट्रॉन को एक साथ एक ही दिशा में मूवमेंट कराने के लिए एक फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। उसी फोर्स को वोल्टेज कहा जाता है, ठीक ना। और इसके बाद बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ एक डायरेक्शन में मूव होने लगते हैं, तो इसे हम करंट कहते हैं, ठीक ना। उसी पावर प्लांट में वोल्टेज को भी जनरेट किया जाता है तथा वोल्टेज के ही सहायता से करंट को फ्लो कर पाते हैं और वोल्टेज के मदद से ही इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरे जगह कंडक्टर के थ्रू पहुंचती है। तथा एक बात और बता दूं आपको फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो आपका वोल्टेज है, तो जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना दूर तक जो है हम इलेक्ट्रिसिटी को लेके जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही, और यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर भी कीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे। और कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए।